बेस्ट वीडियो फुटेज के लिए सबसे जरूरी चीज है स्टेबलाइजेशन। और स्टेबलाइजेशन आप बात करें तो दे पाता है एक अच्छा गिम्बल। गिम्बल स्टेबलाइजेशन आप यूज करते हैं या कोई भी गिम्बल इस्तेमाल करते हैं या गिम्बल कैमराज को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मली 3 मोड देखने को मिलते हैं, टिल्ट लॉक मोड, FPV मोड एंड फॉलो मोड। तीनों मोड क्या हैं और कौन सा मोड आपके लिए परफेक्ट रहेगा और उनको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन सा मोड किस टाइम पे हमें यूज करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने DJI Pocket 2 कैमरा को। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं और क्योंकि ये एक बेस्ट एक्शन कैमरा हो सकता है, अक्सर आपका क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट एक्शन कैमरा कौन सा है। ये एक बेस्ट एक्शन कैमरा मैं मानता हूँ अपने लिए, क्योंकि इसकी जो फुटेज क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है, एक प्रोफेशनल कैमरा की जैसी और इवन प्रोफेशनल कैमरा ही है ये भी, तो वो आपको मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी फुटेज भी दिखाऊंगा और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्यों मैं इसको बार बार एक बेस्ट एक्शन कैमरा कह रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। डिफरेंट गिम्बल मूव्स को देखते हैं, अपने DJI के इस Pocket 2 कैमरा को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। हो सकता है इस वीडियो फुटेज के अंदर आपको बहुत सारी नॉइस मिले। ये नॉइस एयर की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, फ्लो कर रही है, लगातार माइक से टकरा रही है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे फुटेज के अंदर नॉइस मिलेगी। नॉइस की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 मोड जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उन तीनों मोड को आप किसी भी गिम्बल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइप के सिचुएशंस वहाँ पे भी होती हैं, उसी तरीके से पैन मोड, टिल्ट मोड एंड यहाँ पे रोटेशन लॉक, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फ्रंट स्क्रीन से बैक स्क्रीन के ऊपर स्विच कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले भी अगर आप स्विच सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे इस बटन की हेल्प से हम डिफरेंट मोड सेट कर सकते हैं। प्रेजेंटली ये FPV मोड के अंदर है। FPV मोड में रिकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो देखिए, आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये एक्सेस यहाँ पे इसके साथ साथ ही रोटेट हो रहा है। आप देखेंगे जो फुटेज है उसका एंगल भी साथ के साथ रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे आप इसको अगर देखेंगे तो इस तरीके से, तो इसका मतलब रोटेशन एक्सेस भी रोटेट हो रहा है। इस तरफ मूव करेंगे, पैन भी रोटेट हो रहा है। इसका मतलब पैन एक्सेस, उसके साथ साथ रोटेशन एक्सेस और टिल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिल्ट भी रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब तीनों ही एक्सेस या हर एक्सेस के ऊपर फ्री हो जाता है FPV मोड के अंदर। FPV मोड बेस्ट होता है जब आप कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोलर कोस्टर के अंदर बैठे हैं या आप गाड़ी के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। इन दैट केस एंगल इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर आपकी गाड़ी रोटेट होती है, घूमती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है। इन दैट केस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट्स वाई जब भी आप ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग वीडियोज़ बना रहे हो, तो वहाँ पे एग्जैक्ट इफेक्ट देने के लिए आपको आना है FPV मोड के अंदर। FPV मोड में कैसे होता है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखिए रोटेट हो जाता है, एंगल रोटेट हो जाएगा। मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ करूँगा, नीचे जाएगा और यहाँ पे एंगल भी रोटेट होता रहेगा। तो सारे एंगल यहाँ पे रोटेट होते हैं। पैन, टिल्ट और रोटेशन सभी एक्सिस के ऊपर ये काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट मोड की बात करते हैं। नेक्स्ट मोड में यहाँ पे अब हम करेंगे फॉलो मोड। फॉलो मोड में और उस मोड में क्या डिफरेंस रहा? फॉलो मोड भी लगभग वैसा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे बस जो डिफरेंस सबसे बड़ा रहेगा वो रोटेशन एक्सिस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटेज पूरी तरह से आप कितना भी रोटेट कर लें इसको सेम रहती है। यहाँ पे भी आप कैमरा को देख सकते हैं, वो सेम एंगल के ऊपर है, लगातार हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, ओरिजिन लेवल जिसको हम कहते हैं, वो सेम रहेगा। उसके साथ साथ पैन और टिल्ट, ये दोनों एक्सेस यहाँ पे फॉलो होंगे। ये आपके दोनों एक्सेस को ये फॉलो करता हुआ चलेगा। अब बात ये आती है कि इसको कहाँ पे यूज़ किया जाए। जब आप कहीं पे म्यूजियम में विजिट करते हैं या ऐसी किसी जगह के ऊपर विजिट करते हैं जहाँ के पे ओरिजिनल लेवल इंपॉर्टेंट है, वो आप रोटेट नहीं करना चाहते उसको, बिकॉज अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो पूरा सिस्टम, जो भी आपकी पिक्चर्स वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ें आप ले रहे हैं, वो भी पूरी तरह से रोटेट हो जाएंगी। उसको आप रोटेट नहीं करना हमें, तो इन दैट केस हम फॉलो मोड को यहाँ पे चलाएंगे। तो इन दैट केस आपकी जो फुटेज रहेगी वो पूरी तरह से एंगल उसका सेम रहेगी, वो वर्टिकल एंगल जो है वो परमानेंट रहेगा। आप पैन और टिल्ट ये दोनों चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये फॉलो मोड है। इसके अंदर आप पैन, टिल्ट कर पाएंगे बट रोटेशनल एक्सेस सेम रहेगा। आप इसको कितना भी रोटेट करेंगे इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मींस आप रोटेशनल एंगल इसके ऊपर सेट नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे मोड की।
बट उससे पहले एक चीज़ मैं और आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करूं कि फॉलो मोड के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा, एंगल चेंज होंगे टिल्ट में भी और उसके साथ साथ पैन में भी। रोल एक्सिस है वो एक ओरिजिन के ऊपर परमानेंट बना रहेगा। अब आते हैं तीसरे मोड के ऊपर, और यहाँ पे जो तीसरा मोड है उस मोड के अंदर मैं चेंज कर देता हूँ, और ये है टिल्ट लॉक मोड। टिल्ट लॉक मोड में क्या होगा कि आपका जो ये एक्सिस है, रोल एक्सिस, वो पूरी तरह से फिक्स रहेगा, आप उसको कितना भी रोटेट करते रहे ये रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप टिल्ट इस तरीके से एंगल के ऊपर भी चेंज करेंगे तो आप वीडियो फुटेज के अंदर देखेंगे कि ये पूरी तरह से, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, इस तरीके से आप इसमें देखिए, इस तरीके से मैं रोटेट करता हूँ तो कैमरा देखिए आप, कैमरे का जो एंगल है वो पूरी तरह से सेम रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड पैन एक्सिस के ऊपर भी आप देखेंगे कि आपको फॉलो करता है। तो ये टिल्ट लॉक मोड में सिर्फ टिल्ट को लॉक करेगा, पैन या आप इसके साथ रोटेशन एक्सिस ये आप इसके साथ रहेंगे। तो टिल्ट लॉक मोड होता कहाँ पे है, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं? टिल्ट मोड लॉक यूज़ होता है आमतौर से आप व्लॉगिंग करते हैं, आप सेल्फ व्लॉगिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना ही वीडियो मैं शो करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे लगातार मूव करता हूँ, किसी भी एंगल के ऊपर मूव करता हूँ, तो इन दैट केस मेरी हाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब चलता हूँ तो हाथ ऊपर नीचे इस तरीके से होंगे, आप जब कदमों के साथ चलते हैं तो इन दैट केस मूवमेंट होगी अप एंड डाउन, तो उस केस में ये उसको एक्सिस को जो बैलेंस रखेगा, जो स्टेप मूवमेंट्स हैं वो नहीं आएंगी और बेस्ट वीडियो फुटेज आपको इसके साथ मिलेगी। तो इस तरीके से आप जब भी व्लॉगिंग करें तो टिल्ट लॉक मोड के अंदर ही व्लॉगिंग करें, वो वहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी की फुटेज इसके साथ आपको मिलेगी। उसके अलावा वहाँ पे और भी कई सारी फंक्शनैलिटी होती हैं। इस एक्शन कैमरा के अंदर आपको ट्रैकिंग भी मिलती है, फेस ट्रैकिंग, और उसके अलावा भी बहुत सारी फीचर इसके अंदर भी है और दूसरे गिम्बल के अंदर भी होती है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक आपको क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा की तरह लिख सकते हैं। आपको कोई भी सुझाव है वो भी लिखना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।